हाँ जी। अब रामः में फिर आप वही करोगे, राम शब्द की सबसे पहले अर्थवद आधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतज्ञ समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि आप उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करोगे, ठीक है। उसके पश्चात फिर ये बहुवचन आ जाएगा। अब इसमें बहुसु बहुवचनम लगाएंगे, बहुसु बहुवचनम। ये कहता है जब बहुत सारी चीजें होती है तो उसमें बहुवचन संज्ञा हो जाती है। तो बहुसु बहुवचनम, इस सूत्र से बहुवचन की विवक्षा में क्या लगाओगे, सो जस से जस प्रत्यय आएगा, जस सु और जस, तो जस प्रत्यय आपने इसमें लगाया तो क्या बनेगा, राम योग में जस। अब आपको जस में से ज हटाना, क्योंकि आपने इसमें अस जोड़ना है। तो एक सूत्र है चूटू, चूटू। ये कहता प्रत्यादौ चूटू इत्संज्ञ को स्तः, प्रत्यय के आदि में, जैसे प्रत्यय प्रत्यय के अंत में नहीं, आदि में, शुरुआत में कहीं भी चू, चू का मतलब होता है चवर्ग और टू का मतलब होता है टवर्ग, ठीक है ना। जैसे गुरु, गुरु द्विवचन में रू बड़ा होता है, तो ऐसे जो टू ये द्विवचन है तो टू बड़ा हो गया, ठीक है, अदरवाइज ये छोटा है। तो प्रत्यय के आदि में चू को मतलब चवर्ग, टू को मतलब टवर्ग, प्रत्यय के आदि में कभी भी या तो चवर्ग आ जाए या टवर्ग आ जाए तो उनकी इच संज्ञा हो सकती है। तो चवर्ग है, चवर्ग है तो इसकी इच संज्ञा हो गई, चूटू से इच संज्ञा। और तस्य लोप से, लोप करने वाला सूत्र आपके पास एक ही है, तस्य लोप है। इससे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, लोप हुआ तो लोप होके ज उड़ गया, तो इसमें रहेगा राम जमा में अस, ठीक है जी। मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है बताओ मुझे, साफ दिख रहा है। हाँ बोला करोगे, बोला करो सारे। हाँ क्योंकि ना कई बार ये वीडियो ऑफ हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो बोल के बताते रहा करो। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, प्रथमयो पूर्व सुवर्ण है, यहां लगा देंगे प्रथमयो पूर्व सुवर्ण। ये इन दोनों को मिला के पूर्व स्वर्ण दीर्घ बना देगा, इन दोनों के स्थान पर जो पूर्व का स्वर्ण है उसको दीर्घ कर देगा। जैसे म में अ है तो दोनों को मिला देगा पर इसको आ बना देगा, पूर्व स्वर्ण से पूर्व स्वर्ण दीर्घ हुआ, ये हो गया पूर्व स्वर्ण दीर्घ, तो ये क्या बन गया, रामास, ये बन गया। अब किसी ने कहा कि जी हलंतम से इच संज्ञा हो सकती है इसकी, और तस्य लोप से लोप हो सकता, क्योंकि किसी भी पद का अंत में यदि हलंत पड़ा है तो हलंतम से संज्ञा तस्य लोप से लोप हो सकता है। परंतु एक सूत्र है न विभक्तौ तुष्मः, ये कहता है कि विभक्ति के अंदर तू, तू का मतलब त्वर्ग और स और म, यदि ये आ जाए किसी विभक्ति में, ये प्रथमा विभक्ति है, तो विभक्ति में अगर त्वर्ग स और म आ जाए तो न उनका लोप नहीं होगा। चाहो तो आप विभक्ति, एक सूत्र है उससे विभक्ति संज्ञा कर लो इसकी पहले, फिर न विभक्त तो उसमें से निषेध होगा, तो रामास रहेगा। अब बताओ रामास में आपने इस स को इस विसर्ग में बदलना है तो आसान तरीका है, वही पहले स को सु से रू करो, अनुबंध लोपों के रह गया, और खर वसानी और विसर्जनीय से उसको विसर्ग को, स को विसर्ग तक पहुंचाने में आसान है। सबसे पहले इसको रू करो, सजुसो, रू से इसको रू हो गया, अनुबंध लोप रह गया। अब खर वसानी और विसर्जनीय, खर व सानयो विसर्जनीय, इससे क्या होगा, इसको खर या अवसान पर देते विसर्ग, तो विसर्ग बन गया, तो राम रूप आपका सिद्ध हो जाएगा। बता दीजिए मुझे कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, बताइए भाई। चलिए भाई, अब आगे रामम। सबसे पहले वही प्रातिपदिक संज्ञा, फिर वचन एक वचन है ना, तो द्वे की और द्विवचन एक वचन से
एक वचन की विवक्षा में, ठीक है ना, और द्वितीय विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सुओजस से अम प्रत्यय आ गया, सुओजस अम। इसमें कुछ नहीं करना आपने, ठीक ना। यदि पुरुष प्रथम पुरुष होने से पुरुष दीर्घ प्राप्त था, परंतु उसको बाद कर अमी पूर्व, अमी पूर्व है, ये कहता है अगर अम प्रत्यय परे पड़ा है सप्तमी का एक वचन अमी में, मतलब परे रहने पर, तो उसको पूर्व रूप हो जाएगा, तो ये इसमें आके चुपचाप मिल जाएगा, तो रामम रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर वही रामो, जैसे आपने प्रथमा का एक वचन किया रामो, वही वैसे प्रथम पुरुष होने से पुरुष दीर्घ प्राप्त था, उसको बाद कर नादीची से निषेध कराना, नादीची निषेध करके फिर वृद्धि हो जाएगी, तो रामो। उससे अगला रामान, रामान, रामान में वही प्रातिपदिक संज्ञा और बहुसु बहुवचन से बहुवचन संज्ञा, द्वितीय भक्ति के बहुवचन की विवक्षा में सुओजस अम और सस प्रत्यय लेके आओ, सस, ठीक ना। अब देखो सस में से हमने अस जोड़ना है इसके अंदर, तो ये श उड़ाना, श, तो किसी के प्रत्यय के आदि में ये सूत्र लशक, लशक वत, लशकवत अतद्धिते, ठीक ना। ये कहता ल श और कुवर्ग, ठीक ना, ये लशकवत अतद्धिते, लशकवत अतद्धिते, ठीक है। ये कहता किसी प्रत्यय के शुरू में, किसी प्रत्यय के शुरू में ल आ जाए, जैसे लैप है, लैप प्रत्यय, तो लैप में से ल उड़ाना हो तो इसी से उड़ेगा, या किसी के प्रत्यय में श आ जाए, जैसे श, या कुवर्ग आ जाए, कहीं भी प्रत्यय आदि में, जैसे कत्वा है, कत्वा में आदि में क है, तो किसी के प्रत्यय के आदि में, पीछे नहीं उड़ाता है, फिर बता रहा हूं, प्रत्यय के आदि में श आ जाए, या ऐसे ल आ जाए, क आ जाए, क में कुवर्ग आएगा, कुछ भी हो, ठीक ना। तो लशक अतद्धिते कहता ये इसकी संधि छेद करें तो ल श और कु है, ये कु अतद्धिते, ये अतद्धिते है, यहाँ पर यण संधि होके और अतद्धिते बन गया, ठीक है ना। समझ पा रहे इस चीज को, तो ये यण होगा, कु को हुआ बन गया, क्व तद्धिते बन गया, तो क्व तद्धिते यानी कि अतद्धित, यानी कि अतद्धिते, तद्धितों को छोड़कर, तद्धित प्रत्यय में काम नहीं करता है, जब तद्धित प्रत्यय कर देंगे तो भूल जाना लशक व तद्धिते को। बाकी जगह कहीं भी हो, ला हो, श हो या क हो, कवर्ग हो पूरा, तो उसमें ये उसकी इच संज्ञा कर देता है, और तस्य लोप से उसका फिर आप आराम से लोप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपने लशक व तद्धिते से इसकी स की इच संज्ञा कर ली, स की इच संज्ञा, और तस्य लोप से उसका लोप कर लिया, तो क्या बन गया, राम जमा अस बन गया, ठीक ना। अब प्रथमयो हो पूर्व सुवर्ण से पूर्व सुवर्ण दीर्घ कर दो, तो ये क्या बन गया, रामास बन गया, रामास। प्रथमयो हो पुरुष, जब भी इसको दीर्घ करना तो एक ही सूत्र है, प्रथमयो पुरुष सुवर्ण है, दीर्घ से प्रथम पुरुष सुवर्ण से पूर्व सुवर्ण दीर्घ, रामास। अब ये जो श है, ठीक ना, इसका लोप या रुत्व विसर्ग प्राप्त था, परंतु एक सूत्र आपको मिलेगा, तस्मात् छशो न पुंसी, कहता तस्मात, तस्मात होता उससे परे, शशो, ये छसो है ना, वास्तव में शशो है, श को छ हो जाता है, आपको पता है, सस छोटी सूत्र श को छ कर देता। कहता तस्मात उससे परे, जो श का स है अंत वाला, ठीक ना, उसको लोप ना हो, ठीक ना, पुंसी पुलिंग में, बस पुंसी पुलिंग में, बाकी जगह तो कर देगा, बस ये पुंसी ये पुलिंग में लगेगा, बस ये कहता है तस्मात, इसका संधि छेद करोगे तो ये बनेगा, तस्मात जमा शशो न और पुंसी है, तस्मात उससे परे, किससे परे, पूर्व स्वर्ण दीर्घ से परे, यानी कि अगर आपने पूर्व स्वर्ण दीर्घ कर लिया तो उससे परे जो सस का श है, बाकी जगह नहीं, इस सस का स, यानी कि जो सस प्रत्यय केवल इसका जो स है, ये स और प्रत्ययों का रहेगा तो लोप हो जाएगा, जो मर्जी कर लो, पर सस के स को ना आप कुछ नहीं कर सकते, ना रुत्व विसर्ग कर सकते, ना उसका लोप कर सकते, केवल पुंसी पुल्लिंग में। अगर ये बात स्त्रीलिंग में आ जाएगी, लता लते लता, वहां नहीं लागू होगा,
ठीक ना। पुल्लिंग में ऐसा हो जाएगा, तो इसने निषेध कर दिया, ठीक है ना। और जो सस का श है उसको न कर दिया, न, तो क्या बन गए, रामान, रामान, ठीक ना। रामास्था, श को क्या कर दिया, न। जो मैं सूत्र पढ़ाता हूं अपनी कौमुदी में पढ़ लिया करो, साथ के साथ उनको पढ़ा करो, ठीक है भाई। तो बाकी कोई काम नहीं करेगा, बस सस को न हो जाएगा, उससे परे सस को कुछ काम नहीं हो सकता, उसको न हो जाएगा पुल्लिंग में, तो रामान, ये न कर दिया। अब एक सूत्र अटकुपवांगनुम व्यवायपि, इससे न को न प्राप्त है, ठीक है ना। न को न प्राप्त है, परंतु एक सूत्र न पदांतस्य, न पदांतस्य, ये अटकुपवांगनुम व्यवायपि भी समझाऊंगा। कहता किसी पद के अंत में, पद के अंत में यदि न है तो वो ऋणत्व नहीं कर सकते आपको, ठीक ना। ऋणत्व प्राप्त था, ठीक है ना। आगे यहां से यहां लिख लो, आगे करके, रामान में अट कुपवांग नुम वयवायपि, ये सूत्र अभी आगे आएगा, अभी पढ़ाऊंगा। इससे ऋणत्व प्राप्त था, ऋणत्व प्राप्त था, यानी ऋणत्व हो सकता था इस सूत्र से, परंतु न पदांतस्य, इसने, परंतु न पदांतस्य ने निषेध कर दिया। जब न पदांतस्य निषेध कर दिया तो रामांजों का त्यों रह गया, ठीक है ना। बताइए मुझे यहां तक समझ में आया या नहीं आया। चलिए, रामायण में सारे काम तो आप कर लाओगे, अब तो सीधा कर दो, राम जमा में टा, ठीक है, क्या आ गया, राम जमा में टा, यहां तक तो ले आओगे। तो अगला सूत्र, टांगसी ngसाम इना तस्य, टांग सिंह साम इना तस्य, है ना। ये कहता टांग ngसी और ngस, टांग सिंह साम इना तस्य, कहता टांग सिंह साम, इनको, इन, आत और शय, ये आदेश हो जाते हैं, इनातस्य, है ना। क्या क्या, इन, आत और शय, ये आदेश हो जाता है, किस किस को, टा, ngसी और ngस को। यानी कि टा होगा तो उसको इन आदेश हो जाएगा, ngसी होगा तो आत हो जाएगा, और गस होगा तो शय हो जाएगा। तो तीन रूप सिद्धि तो इसी एक सूत्र से हो गई। जो तृतीय में टा है तो इसको इन आदेश कर दिया, तो राम जमा में इन हो गया। अब इनको बड़े आराम से आप गुण कर सकते हो, अ और ए मिलके ए बना सकते हो, तो क्या बन गया, रामेन। अब ध्यान रखिए, किसी शब्द में र या श आ जाए, ये दो पद, तो उसके अंदर न को ण हो जाएगा। क्लियर हुआ, यस नो उत्तर दो भाई। हाँ, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, नहीं तो मुझे बताना पड़ता। देखो, रामेन और रामेन, पद के अंत में कौन सा, ये या दोनों, बोलो। नहीं, दोनों नहीं है, ये न पद के अंत में ये है, इस पद के अंत में तो अ है, अ करके देख लो, र में है आ, म में है ए, और आगे न में है अ, तो इस पद के अंत में तो अ है, पद के अंत में न ये है, तो ये पदांत न नहीं है कि न पदांत से निषेध हो जाए, ठीक ना, इसलिए इसका नहीं होगा। तो ये अटकुपवांगनुम व्यवायपि सूत्र है, उसका बता देता हूं, ना करने वाला, अट कुपवांग नुम
वयवायपि, ये सूत्र क्या कहता है, किसी में अट अट हो, अट अट क्या होता है, अट में आते हैं ऐ उल के हयव रट, यहाँ तक अगर ये पद उसमें पड़े हैं, या कु कवर्ग पड़ा है, या पू पवर्ग पड़ा है, या उसमें आंग है यानी कि आ प्रत्यय जुड़ा है, या कहीं नुम इत्यादि प्रत्यय जुड़े हुए, नुम प्रत्यय, ठीक है ना, नुम का न शेष रह जाता, ऐसा बन जाता है, ठीक है ना, तो आगे पढ़ोगे नुम प्रत्यय, तो इनके व्यवहाय इनका व्यवधान रहने पर भी, चाहे बेशक ये भी पड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर र और श से परे कोई न है, या उसमें र और श कहीं भी आया है, तो वहां पर न को न हो जाएगा, तो अटकुप वांगनुम व्यावाय से न को न होगा, तो रामेण बन गया। क्लियर है, ठीक है ना, कर दो साफ है इसको। अब देखो द्विवचन में रामाभ्याम, अब रामाभ्याम 3 जगह आएगा, और तृतीया का है बहुवचन राम ही। अब इन दोनों में बताओ, देखो इसमें तो करना ही कुछ नहीं, देखो राम जमा में भ्याम, अब आपको कोई ऐसा सूत्र मिल जाए कि इस म को आ कर दे, बस इस म को क्या कर दे, अ कर दे, तो आपका पीछा छूटे और रामाभ्याम ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, या कुछ और लगता आपको करना है, जब भी आपको फरी फोकट में इस म के अ को आ करना हो, इससे पहले तो आपके पास एक ही सूत्र है, सुपीच, सुपीच, बस ये, तो सुप प्रत्यय परे पड़ाओ तो आ कर देगा, तो बन गया रामाभ्याम, और कुछ करना ही नहीं, बस अब ये 3 रूप सिद्ध हो गई, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ठीक है ना, तृतीया का वो द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन, ये सारे सुपीछे से सिद्ध हो गए। अब राम ही में, जैसे राम में कौन सा प्रत्यय, भीष प्रत्यय आया, भीष, अब कुछ ऐसा प्रत्यय मिल जाए कि इस भीष को एस कर दे, एस, ठीक ना, तो वही सूत्र मिल गया आपको। अगला सूत्र देखो, अतो भीष एस, ये कहता कि अगर अकारांत शब्द है, अतः अकारांत शब्द से परे, ये राम में म में आ, तो भीष को एस हो जाएगा, तो राम जमा में एस वृद्धि कर दो, तो क्या बन जाएगा, रामैस, और श को रुत्तव विसर्ग, ये तो बड़े आराम से कर सकते हो आप, रुत्तव और इसको विसर्ग कर दो, फिर तो क्या बन जाएगा, रामही बन जाएगा। बताइए मुझे इस समझ में आया नहीं आया, रामही बता दो। अरे बोल तो पड़ा करो, फिर दोबारा समझ लो, जैसे रामे रामाभ्याम तृतीया, रामात रामाभ्याम रामे पंचमी, और रामस्य रामे रावण षष्ठता, तो तीनों को तो एक ही सूत्र कर दिया, टांग सिंह सामान्यता से, ये पंचमी में घसी प्रत्यय को आत कर लो, दीर्घ करके रामात बना लो, घस में सय कर लो, और मिला के रामस्य बना, तो ये तो बन गए। इसको एक ही सूत्र दीर्घ करेगा, सुपीच, बस रामाभ्याम बनाना तो राम जमाभ्याम सुपीच से दीर्घ कर दो, इसको अतो भीष एस कर देगा, अतो भीष एस, फिर वो एस बना देंगे तो वृद्धि करके रामेश बन जाएगा। अब इसका एक ही तरीका रामे, ये भी 2 जगह आता है, ये चतुर्थी और उसमें, देखो अगर आपको रामे बनाना तो राम जमा में भयस, भयस, ध्यान से सुनना। अब एक ऐसा सूत्र ढूंढ लो जो म में ए लगा दे, ए लगा दे, तो अगला ही सूत्र आपको मिलेगा, बहुवचने झल्लेत, ये कहता अगर बहुवचन है, जैसे रामे बहुवचन है और झल पर पड़ता हो, झल में भ आता है, झ भय भ, तो उसको अ को ए कर दो, बस ये बहुवचन झल्लेत से ना अ को ए हो जाएगा, इस अ को, तो ये बन गया रामे भयस। अब इस श को वही सु से रू, और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग कर दो, तो बन जाएगा रामेभ्य। आसान है कि नहीं है, बता दो मुझे, बताइए।
हाँ ठीक है। हाँ चलिए अब एक बीच में रहेगा रामाय। क्या रहेगा? रामाय। ठीक है ना। जैसे रामाय सिद्ध करना है तो राम में सबसे वही प्रातिपदिक संज्ञा चतुर्थी के एक वचन के सोजस से अंगे प्रत्यंगे राम जमा में अंगे। अब कुछ नहीं करना, एक सूत्र अंगेर यह। कौन सा सूत्र है? अंगेर यह। ये कहता अंगे के स्थान पर यह आदेश हो जाए। अपने उसमें भी देखा करो, मिल रहा आपको? अच्छा तो पढ़ोगे कैसे फिर? अच्छा ठीक है चलो, ठीक है भाई, बाकी को भी मिल रहा है। तो अंगे को यह कर दिया और उसमें राम। अब क्वेश्चन उठता है कि म को आप कौन सा करे? तो कौन सा सूत्र बताया था मैंने जो फरी फोकट में? तो अंगेरिया से क्या कर दिया? अंगे के स्थान पर यह कर दिया तुरंत। फरी फोकट में आगे दीर्घ कौन करता बताओ? एक ही सूत्र जो फरी फोकट में दीर्घ करता, सुपीच। सुपीच है, चाहे रामाभ्याम हो चाहे रामायो, फरी फोक्त में दीर्घ करना अगले को, तो ये करेगा सुपीचे से दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रामाय। क्लियर है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो रामात विषित कर लिया, रामाभ्याम रामेभ्य रामश्य कर लिया। अब रामयो हो, ठीक ना। अब रामयो सिद्ध करोगे जब आप रामयो हो, तो आपको पता चलेगा कि षष्ठी के द्विवचन में भी आता है, सप्तमी रामश्य रामे और रामाणाम रामे राम्यो। तो दो जगह आता है, षष्ठी के और सप्तमी के, दोनों जगह एक ही जैसा सिद्ध होगा। तो इससे प्रत्यय राम जमा ओस आता है सूत्र। मतलब ओस प्रत्यय आता है या नहीं आता है? ठीक। अब अगला सूत्र ओसीचय। क्या है? ओसीचय। सूत्र क्या है? ओसीचय। ये क्या क्या कहता है? अगर ओस प्रत्यय परे पढ़ाओ तो पूर्व अंग को, अंग होता है अंतिम स्वर, पूर्व अदंत अंग को वो ए कर देगा। तो ये बन गया रामे जमा में ओस। तो अब एचोय वायाव है से आराम से कर सकते, एचोय वायाव। इससे ना ए को अय कर दो, तो क्या बन गया? रामयोस। और इस स को तो बड़ी आसानी से आप र कर दो और फिर विसर्ग बना दो, तो क्या बन जाएगा? रामयो। बता दो मुझे, समझ में आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ेंगे तो रामाणाम षष्ठी का बहुवचन आएगा रामा नाम। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लाओगे? राम जमा में आम है, ठीक ना। मिल गया। अब एक सूत्र है हर्षो नद्यापो नुट। जितना आप सूत्रों को गहराई से समझोगे उतना आपको फायदा होगा। जो नए स्टूडेंट्स है ये तो केवल राम कथा सुनते रहो, जैसे कौमुदी तो वही मैथ की तरह है, शुरू से आते हैं। बाकी जो टॉपिक होंगे वो आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आएगा काफी सारा। कम से कम दूसरी बार जब समझोगे तो आसान लगेगा आपको बिल्कुल। और बाकी जब लिटरेचर पढ़ोगे तो वो तो बिल्कुल ही आसान लगेगा आपको। हर्षव नद्यापो नुट, ये क्या करता कि हर्षव शब्द हो, जैसे मां में अ है, ये हर्षव है। और नदी संज्ञक शब्द हो या आवंत शब्द हो, ठीक ना, ये तीन प्रकार के शब्द लेता है। हर्षव या नदी संज्ञक हो या आप वाले, आप मतलब आकारांत शब्द। हर्षव शब्द तो जैसे होते हैं राम, हरि, गुरु, ये सब के अंत में हर्ष है, या पितरी अंत हर्ष है। या नदी संज्ञक होते हैं बड़ी ई वाले, जैसे नदी है या वधु है, यानी कि बड़ा ई और बड़े उ वाले नदी संज्ञक होता है। आप वाले जैसे शब्द लता, छात्रा।
तो इन 3 प्रकार के शब्दों में अगर आम परे पड़ा है तो उसमें बीच में नुट का आगम कर देता है, नुट नुट, और नुट का अनुबंध लोप होकर केवल क्या बच जाता, न बच जाता। तो बन गया राम जमा में न जमा में आम। अब इसको मिला दो तो राम जमा में नाम। ठीक है, अब फरी फोकट वाला कौन सा सूत्र है जो आगे दीर्घ कर देता है? हैं? हाँ ठीक है ना, सुपीचे से दीर्घ कर लो, रामान बन गया, रामान। ठीक है ना, सॉरी रामा नाम, रामा और नाम। अब क्या करना है इसको, वही अट कुप वांग नुम वाय पे से रा और श आ जाए तो वही करेगा, तो शरणत्व कर दिया फिर। ठीक है ना, अट कु पवांग नुम वय वाय अपि, यही सूत्र ऋणत्व करने वाला। इस ऋणत्व हो गया, ऋणत्व होकर क्या बनेगा, रामायण। बताइए मुझे, आया कुछ समझ में आपकी? आया नहीं आया? ठीक है, अब हाँ जी, एक मिनट भाई, इसमें नाम ही करेगा दीर्घ, स्पेशल सूत्र है नामी, नामी। ये कहता अगर नाम प्रत्यय परे पड़ा है, नाम प्रत्यय, तो दीर्घ ये कर देगा फिर इसको। ठीक है ना, नामी सूत्र से दीर्घ करोगे तो नाम प्रत्यय पर तो आराम से ये करेगा, बाकी जगह सुपीछे कर देगा सारा काम। मैं साफ कर दूं इसको? आनंद आ रहा पढ़ने में? कहीं तो सोच रहे आनंद तो जैसा आ रहा है जी हमारा जिए जाना है। ठीक है ना, माँ के नुआज पढ़ना पड़ रहा है, नौकरी चाहिए, क्या करे। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ। अब रामे सिद्ध करना आपको, रामे, रामे में तो कुछ भी नहीं है, रामे सप्तमी का तो सप्तमी इंगी पर आता, जमा में इंगी, अनुबंध लोप हो गया रहेगा राम जमा में ई, गुण कर दो, रामे बन जाएगा, बस गुण कार्य। कुछ समझे या नहीं समझे? और ये सारा कौमुदी में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहां गुण कर दो, आद गुण है से, अब ये पूछ सकता अंग किसने उड़ाया, बता सकते हो? ये अंग की संज्ञा कौन करेगा, बता सकते हो तो बताइए मुझे एक बार। है? हाँ, लशक व तद्धिते, ये क ख ग ग अंग, हाँ क ख ग ग अंग में आता है, तो प्रत्यय के आदि में वर्ग हो तो ये कर देता लशक व तद्धिते। ठीक है, चलो ये पता। अब रामेशु पे आ जाओ, रामेशु। ठीक ना, तो इसमें क्या है, राम जमा में सुप प्रत्यय, प का हलंतम से संज्ञा, तस्य लोप से लो, तो क्या बन गया, राम जमा में सु। अब फरी फोकट में ए कौन लगाता है? हाँ भाई बताइए, फरी फोकट में आगे ए बना देता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। कौन सा सूत्र है? हाँ, बहुवचने झल्लेत। ठीक है ना, उसको क्या कर देगा, वो ए बना देगा, तो बहुवचने झल्लेत से इसमें ए कर दिया, तो बन गया रामे जमा सु। अब एक सूत्र आदेश प्रत्यय हो, आदेश प्रत्यय हो, प्रत्यय आदेश प्रत्यय, क्या तो कोई आदेश है यानी कि किसी के स्थान पर कुछ हुआ है या प्रत्यय का हिस्सा हो तो श को श कर देगा,
तो ये आदेश प्रत्यय, ये आदेश तो नहीं है पर प्रत्यय का हिस्सा है, तो इसमें सत्व हो जाएगा, सत्व, इसको बोलते हैं सत्व, सत्व होगा ऐसे। तो क्या बनेगा, रामेशु। बताइए मुझे पूरी रूप सिद्धि समझ में आई या नहीं आई? यस नो दे दिया करो। ठीक है, आपकी समझ में आ गई पूरी रूप सिद्धि। आप संबोधन पे आ जाओ। संबोधन में केवल एक ही रूप सिद्ध होता, बाकी तो प्रथमा वाला, जैसे हे राम, हे राम, हे रामौ और हे राम, ठीक है ना। तो ये तो रामा रामा तो वैसे सिद्ध हो जाएंगे जैसे प्रथमा में करके है। तो ये हे राम सिद्ध करना, क्योंकि इसमें प्रथमा में विसर्ग होता है, इसमें विसर्ग नहीं है। तो आपने राम को, ये प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, सुप्रत्यय लेके आओगे, ठीक है ना। तो इसकी एक सूत्र, एक वचनम संबुद्धि, ये कहता संबोधन का जो एक वचन है केवल उसकी ही संबुद्धि, उसी की संबोधन संज्ञा होती है, एक वचन संबुद्धि। इस सूत्र से, इस सूत्र से संबोधन संज्ञा हुई, इस सूत्र से इसके संबोधन संज्ञा हो गई, ठीक ना। तो करके आपने संबोधन संज्ञा इसकी। तो अब आपको कुछ ऐसा सूत्र चाहिए कि जो संबोधन को ही इस उड़ा दे, संबोधन के स को ही उड़ा दे, ठीक ना। तो आपका काम काफी आसान हो जाए। समझ रहे हो कुछ? अरे समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? आवाज क्यों नहीं आती फिर? ठीक ना। तो अगला सूत्र है एंग हर्षवात संबुद्धे। इस सु को उड़ाने के लिए एक ही सूत्र है, एंग हर्षवात संबुद्धे। ये कहता संबुद्ध यानी षष्ठी कहता संबोधन में एंग या हर्ष से परे जो सु उसको लोप हो जाए, बस ये राम रहेगा, ठीक है। एंग हर्षवात संबुद्धे सूत्र से सुलोप हो गया। बस बताओ मुझे पूरा राम शब्द रूप समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?